नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड के डिजिटल प्लेटफॉर्म को। मैं हूं शुभे मिश्रा आपके साथ। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तल्खियां काफी ज्यादा बढ़ गई है। भारतीय सेना युद्धाभ्यास कर रही है और अरब सागर में नौसेना ने एंटी शिप मिसाइल का परीक्षण कर लिया है और इसके अलावा तीनों सेनाओं को अलर्ट पर रखा गया है। दिल्ली में हाई लेवल मीटिंग का दौर लगातार जारी है और इन सब के बीच सवाल ये है कि क्या वाकई पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच में एक महायुद्ध होने जा रहा है। कब होती है युद्ध की स्थिति? क्या वाकई आने वाले दिन में एक बहुत बड़े वॉर की स्थिति बनने जा रही है? इसकी पूरी जानकारी इस वीडियो में हम आपको देंगे। सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी जम्मू कश्मीर का दौरा करने के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को तैयारियों को लेकर ब्रीफ कर चुके हैं और इसी बीच रविवार को सीडीएस चीफ अनिल चौहान ने भी रक्षा मंत्री से मुलाकात की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ कर दिया है कि भारत पहलगाम आतंकी हमले का बदला लेगा और दोषियों को सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। पीएम मोदी ने देश को आतंक के खात्मे का भरोसा दिलाया। भारत सरकार पहले ही पाकिस्तानियों को देश छोड़ने का आदेश दे चुकी है और भारतीयों को पाकिस्तान नहीं जाने की सलाह दी जा रही है और इसके बाद अटारी बाघा बॉर्डर पर पाकिस्तानियों की लंबी कतार लगी है। तो क्या भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध छिड़ने वाला है? हालांकि भारत और पाकिस्तान के बीच तनातनी कोई नई बात तो नहीं है। कैसे होता है युद्ध का ऐलान, ये भी हम आपको बताते हैं। युद्ध का ऐलान आमतौर पर एक औपचारिक प्रक्रिया होती है जिसमें एक देश दूसरे देश के खिलाफ सैन्य कार्रवाई शुरू करने की घोषणा कर देता है। ये प्रक्रिया अलग अलग देशों के कानून, अंतर्राष्ट्रीय नियमों और ऐतिहासिक परंपराओं पर निर्भर करती है। युद्ध की घोषणा से पहले देश अक्सर राजनयिक चैनलों के माध्यम से एक दूसरे को अल्टीमेटम भी देते हैं या फिर कूटनीतिक संबंध तोड़ने की धमकियां देते हैं। प्रथम विश्व युद्ध में ऑस्ट्रिया और हंगरी ने सर्बिया को अल्टीमेटम दे दिया था, जिसके अस्वीकार होने पर युद्ध की घोषणा की गई थी। औपचारिक घोषणा आमतौर पर युद्ध की घोषणा देश के शीर्ष नेतृत्व जैसे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या संसद करती है, जिसमें आधिकारिक बयान या दस्तावेज जारी किए जाते हैं। इसका उदाहरण द्वितीय विश्व युद्ध में देखने को मिलता है। दूसरे विश्व युद्ध में औपचारिक रूप से उतरते समय कई देशों ने युद्ध की घोषणा कर दी थी। 1941 में पर्ल हार्बर हमले के बाद अमेरिका ने जापान के खिलाफ युद्ध की घोषणा की थी। कई देश में युद्ध की घोषणा के लिए संसद या विधायिका की मंजूरी ली जाती है। भारत ऐसा ही एक लोकतांत्रिक देश है। भारत में संसद की सहमति महत्वपूर्ण होती है और कुछ देशों के संविधान में युद्ध की घोषणा की प्रक्रिया को स्पष्ट रूप से परिभाषित भी किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय नियम क्या कुछ कहते हैं, ये भी हम आपको बताते हैं। वर्तमान में अगर दो बड़े देशों के बीच युद्ध होता है तो इसके परिणाम सोच से परे हो सकते हैं। आज के युद्ध बेहद खतरनाक हथियारों से लड़े जाते हैं। युद्ध को टालने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुछ नियम कानून बनाए गए हैं। संयुक्त राष्ट्र चार्टर का अनुच्छेद 2.4 ये कहता है कि किसी भी देश को बल प्रयोग से बचना चाहिए, सिवाय आत्मरक्षा या सुरक्षा परिषद की मंजूरी के। हालांकि आजकल युद्ध की औपचारिक घोषणा कम हो गई है क्योंकि कई संघर्ष अनौपचारिक रूप से शुरू हो जाते हैं। औपचारिक युद्ध की घोषणा बेहद दुर्लभ है और इसकी जगह देश सैन्य हस्तक्षेप, आत्मरक्षा और शांति स्थापना जैसे शब्दों का उपयोग करते हैं। साल 2003 में इराक युद्ध इसका सबसे बड़ा और नया उदाहरण है। अमेरिका ने औपचारिक युद्ध की घोषणा की जगह ऑपरेशन इराकी फ्रीडम का नाम दिया। क्या भारत पाकिस्तान में युद्ध होगा? ये इस वक्त का सबसे बड़ा सवाल। पहलगाम आतंकी हमले में 26 लोग मारे गए, जिनमें ज्यादातर भारतीय पर्यटक थे और इस हमले की जिम्मेदारी आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा का हिस्सा माना जाने वाली द रेजिस्टेंस फ्रंट (डीआरएफ) ने ले ली है। भारत ने इसे सीमा पार आतंकवाद से जोड़कर पाकिस्तान पर हमले को समर्थन देने का आरोप लगा दिया है। दोनों देशों के बीच तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है और दोनों देश के बीच रिश्तों में तनाव चरम पर पहुंच गया है। भारत ने कड़े फैसले लेकर पाकिस्तान को बर्बाद करने की कहानी लिख डाली है। पाकिस्तान के बड़े नेता लगातार धमकियां दे रहे हैं। क्या हो जाए ये कुछ भी नहीं कहा जा सकता, कब क्या होगा ये भी नहीं कहा जा सकता। इधर राफेल और सुखोई का युद्धाभ्यास चल रहा है। आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान मिसाइल परीक्षण का नोटिफिकेशन देकर ये जता रहा है कि टकराव सिर्फ शब्दों तक ही सीमित नहीं है। भारतीय वायुसेना युद्धाभ्यास कर रही है। भारत के सबसे आधुनिक लड़ाकू विमान राफेल और सुखोई 30 की गरज आसमान से सुनाई दे रही है। राफेल और सुखोई 30 जैसे घातक विमानों की तैनाती ये बताती है कि स्थिति बेहद नाजुक है। राजनयिकों से मीटिंग भी लगातार जारी है। पीएम मोदी ने आतंकी हमले के बाद कई देशों के प्रमुखों से फोन पर बातचीत की है।
खबर तो ये भी है कि प्रधानमंत्री ने 13 देशों के प्रमुखों से बात कर हमले में पाकिस्तान के हाथ की पूरी जानकारी दी। इसके अलावा दिल्ली में 30 देश के राजनयिकों से मीटिंग कर भारत ने पहलगाम हमले की पूरी जानकारी दी है। इसमें अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, फ्रांस और चीन जैसे देश के राजदूत शामिल हैं। राष्ट्रपति से गृह मंत्री और विदेश मंत्री की मुलाकात हमले के बाद 24 अप्रैल को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की थी। इस बैठक में अमित शाह 2 लाल फाइल को साथ लेकर गए। आमतौर पर ऐसी बैठकें बड़े फैसलों के दौरान ही होती है और वर्तमान स्थिति ये इशारा कर रही है कि भारत इस बार निर्णायक कार्रवाई करने जा रहा है। सर्वदलीय बैठक हमले के बाद केंद्र सरकार ने इस बैठक को बुलाया था, जिसमें विपक्षी पार्टियों को पूरी स्थिति की पुख्ता जानकारी दी गई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में विपक्ष ने एक सुर में सरकार को पूरा समर्थन देने की बात कही है। अब देखने वाली बात होगी कि क्या वाकई आने वाले दिन में जो इतनी बड़ी तैयारी चल रही है, ये एक महायुद्ध का रूप लेती है या नहीं। शुक्रिया।